बर्फ से ढकी छत वाले सैंटा के विशाल अस्तबल में रूबी सबसे छोटी रेंडियर थी। उसकी आंखें दो चमकदार थी और उसका बालों वाला कोट नरम और भूरा था। उसका दिल सपनों से भरा था, उड़ने के, आकाश छूने के और सैंटा की स्लेज खींचने के। पर जब भी बड़े रेंडियर अपनी विशाल उड़ान लगाते, तब उनके सींग आकाश को छूते तो रूबी अपने आप को बहुत छोटा और हल्का महसूस करती। क्रिसमस की शाम का दिन था। धरती पर चहल पहल थी। रुडोल्फ की लाल नाक जगमगा रही थी और घंटियों की मधुर झंकार गूंज रही थी। रूबी एक कोने में खड़ी यह सब देख रही थी। रूबी, तुम आज रात की यात्रा के लिए बहुत छोटी हो, डैशर ने कहा। आज रात हवाएं बहुत तेज हैं। तुम्हें अस्तबल में सुरक्षित रहना चाहिए। रूबी के कान मुरझाई हुई पत्तियों की तरह झुक गए, पर उसने अपने मन में छुपी उम्मीद की चिंगारी को बुझने नहीं दिया। ठीक उसी पल, जब सैंटा ने अपना जोरदार हो कहा और सभी रेंडियर उड़ान भरने के लिए तैयार हुए, तभी एक तेज हवा का झोंका छत पर आया। हवा स्लेज के नीचे घुस गई और खिलौनों के ढेर से एक चमकदार उपहार उड़ा ले गई। वह तोहफा एक टूटते तारे की तरह हवा में गिरता हुआ नीचे काले बर्फीले जंगल में जा गिरा। हे भगवान, सैंटा ने चिंतित होकर कहा। उनके गुलाबी गाल थोड़े सफेद पड़ गए। वह तोहफा फेस्टिवल गांव के छोटे लियो के लिए है। यह उसकी तारा देखने वाली दूरबीन है। इतने में एक पतली आवाज सुनाई दी। मैं उसे ला सकती हूँ, सैंटा। सभी की निगाहें रूबी पर टिक गई। वह आगे बढ़ी। उसके पैर कांप रहे थे, पर आवाज साफ थी। मैं छोटी और फुर्तीली हूँ। मैं उन घने पेड़ों के बीच से आसानी से निकल सकती हूँ, जहाँ से यह बड़ी स्लेज नहीं गुजर सकती। सांता की आंखों में चमक आ गई। वह झुके और बोले, बच्चों, तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रश्न, क्या सांता को रूबी को यह खोया हुआ तोहफा ढूंढने भेजना चाहिए? सावधान और फुर्तीली रहना और अपने ही पैरों के निशानों को देखते हुए वापस आना, सैंटा ने कहा और उसे जाने का इशारा किया। रूबी जंगल की एक गुप्त रेंडियर राह पर दौड़ पड़ी। खुला, तारों भरा आकाश अब घने, अंधेरे पेड़ों और गहरी बर्फ का भूल भुलैया बन गया था। वह पेड़ों की शाखाओं के नीचे से रेंगती और बर्फ के ऊंचे टीलों के ऊपर से कूदी और कान लगाकर सुनने लगी। तभी उसे एक धीमी टन 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 की आवाज सुनाई दी। वह तोहफे का रिबन था, जो एक जमी हुई पाइन शाखा से टकरा रहा था। तोहफा एक गहरे बर्फ के ढेर में दबा हुआ था। रूबी ने बर्फ को अपनी नाक से धकेला और खोदा। उसने अपने छोटे छोटे खुरों से बर्फ हटाई। आखिरकार अपनी सारी ताकत लगाकर उसने उस कीमती डिब्बे को बाहर निकाल लिया। उसे अपने मुंह में सावधानी से दबाते हुए वह वापस भागने लगी। पर तूफान में जंगल का नजारा बदल चुका था। बर्फबारी ने उसके पैरों के निशान मिटा दिए थे। प्रश्न, रूबी अब सांता की स्लेज तक वापस कैसे पहुंचेगी? रूबी ने गहरी सांस ली। उसे याद आया। उसने सर उठाकर पेड़ों के ऊपर देखा और वहां घूमती बर्फ के बीच एक स्थिर लाल रोशनी धड़क रही थी। रुडोल्फ की चमकदार नाक एक मार्गदर्शक की तरह चमक रही थी। वह उसी रोशनी की तरफ दौड़ी, तोहफा मजबूती से पकड़े हुए। कुछ ही पलों में वह पेड़ों की कतार से निकलकर छत पर आ गई। सैंटा ने उसे तोहफे समेत उठाकर सीधे स्लेज के आगे वाली सीट पर बैठा दिया। बहुत बढ़िया, रूबी, उन्होंने गड़गड़ाती आवाज में कहा। तेरा छोटा आकार, तेरी फुर्ती और तेरी चतुराई ने तुझे इस मिशन के लिए बिल्कुल सही बनाया।
आज रात तू हमारी सबसे खास रेंडियर हो। और फिर रूबी को गर्व से अपने बगल में बिठाकर सांता ने कहा, चलो दोस्तों, अब हम उड़ते हैं। जैसे ही वे क्रिसमस की जादू भरी रात में ऊपर उठे, रूबी का दिल भी खुशी से उड़ने लगा। उसने सीख लिया था कि छोटा होना इस बात का संकेत नहीं है कि आप बड़े काम नहीं कर सकते। और कभी-कभी सबसे छोटी रेंडियर ही सबसे बड़ा अंतर ला सकती है।